है किसी का तो वो देवतुल्य हो जाता है। बोलो क्या हो जाता है? वो देवतुल्य हो जाता है। ये भारतीय संस्कृति का नियम है। और पाश्चात्य संस्कृति में जैसे ही कोई बूढ़ा होता है तो वो मृततुल्य हो जाता है। मृततुल्य कि ये मरा हुआ है और उसको जिंदा जीते जी ही घर से निकाल दिया जाता है। जिंदा जीते जी घर से निकाल दिया जाता है और किसी वृद्धाश्रम में, अनाथाश्रम, वृद्धाश्रम में वहां उसको शिफ्ट कर दिया जाता। और वो कहते हैं कि इतवार को आऊंगा और चाय बिस्कुट लेके आऊंगा, तो बाकी व्यवस्था पूरी वहीं रहेगी, चिंता मत करना। खिलाते पिलाते बहुत अच्छा है। देखो हमारी बात को विदेशी भी सुन रहे होंगे तो खूब सुन लें। हम तो चैलेंज से इस बात को कह रहे हैं। ये बिल्कुल अवांछनीय तत्व समझा जाता है वहां वृद्धों को, लेकिन भारतीय संस्कृति में वृद्धों को पूजनीय माना जाता है। और एक बात सुन लीजिए, जैसे ही एक व्यक्ति वृद्धत्व को प्राप्त करे तो घर के लोगों की मानसिकता ये हो जानी चाहिए कि हमारे घर में एक देव स्थित हो गया। बूढ़े के रूप में कौन स्थित हो गया? देव स्थित हो गया। अब वो चल फिर नहीं पा रहा है तो उसकी अचल प्रतिष्ठा हो गई। अचल प्रतिष्ठा होती है ना, अचल प्रतिष्ठा हो गई है। मंदिर में जो मूर्ति है, इस मूर्ति की पूजा करने के लिए गांव के लोग पुजारी बनकर के लाइन लगा लेंगे। किसी तीर्थ में आप जाते हो तो लाखों की संख्या में लोग पुजारी बनकर के लाइन लगा लेते हैं। भगवान यही कहते हैं कि परेशान हो रहे हो, 2 घंटे से 4 घंटे से 5 घंटे से लाइन लगाए, लेकिन थोड़ी देर बाद हम जरूर दर्शन देंगे, मेरे पास तुम आओगे। घंटे 2 घंटे बाद ही आ पाओगे, लेकिन इंतजार करोगे, आओगे आओगे जरूर आओगे। लेकिन सत्य कह रहा हूं आपसे, ग्रंथ और संत इस बात को कह रहे हैं और भगवंत भी मौन होकर के ग्रंथों के माध्यम से अपनी बात तुम्हारे तक पहुंचा रहे हैं। क्या पहुंचा रहे हैं? जो मंदिर में मूर्ति प्रतिष्ठापित है, उस मूर्ति के हजारों पुजारी हैं, लाइन लगाए हैं, घंटों इंतजार करना पड़ता तब पूजा के लिए समय मिलता है ना। लेकिन परेशान क्यों हो रहे हो? घर में जो बूढ़े माँ बाप हैं उनको भगवान मान करके और उनकी संतान स्वयं पुजारी बन करके उनकी पूजा करे तो तीर्थ में बैठा हुआ देवता का आशीर्वाद घर में ही पहुंच जाएगा। बोलो पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा? क्योंकि मंदिर में भगवान बैठा हुआ कहता है कि मेरी पूजा करने वाले तो हजारों हैं, हजारों पुजारी हैं, लेकिन बूढ़े माँ बाप ने तो अपनी संतान को ही पुजारी माना है कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरी सेवा शुश्रूषा मेरी संतान करेगी। बोलो यही आशा लगाई थी कि नहीं लगाई थी आशा? लेकिन तुमने आशा को निराशा में अगर बदल दिया है, तुमने आशा पर पानी फेर दिया है, तो मैं निश्चित रूप से ये कह सकता हूं कि इंतजार करो, तुम भी एक दिन बूढ़े होगे। जो व्यवहार तुम बुढ़ापे में माँ बाप के साथ कर रहे हो वही तुम्हारी संतान भी तुम्हारे साथ व्यवहार करेगी। थोड़ा इंतजार कर लो, थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है। इसलिए संभल जाओ, सुधर जाओ। हमारी बात याद आएगी तुम्हें कि कोई महात्मा आया था, उसने प्रेरणा दी थी, उसने शिक्षा दी थी। आज जैसे ही सेना चली संघर्ष के लिए श्रृंगवेरपुर की, और भरत जी आ रहे हैं, भरत जी महाराज आ रहे हैं, अयोध्या वासी साथ में हैं, गुरु वशिष्ठ जी महाराज, माताएं, ये सब भरत जी के साथ हैं। जैसे ही आक्रमण करने के लिए सेना श्रृंगवेरपुर की बढ़ी, उसी समय एक बूढ़ा आ गया। कौन आ गया? बूढ़ा। उसने कहा रुको रुको, हमारी बात मानो, रुको। इतना संस्कार अच्छा था कि कम से कम बूढ़े ने रोका तो रुक गए। नहीं, आजकल बूढ़ा कहे नौजवानों से रुको तो नौजवान रुकता नहीं, कहता हटो। बीच में आ जाते हो रोकने के लिए। दिमाग खराब है तुम्हारा क्या? क्यों, यही कंडीशन है कि नहीं? हटो। लेकिन नहीं, रुक गए। बस रामायण तुम्हें शिक्षा ये दे रही है कि तुम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, कहीं भी जा रहे हो,
अगर कोई बूढ़ा रोक रहा है तो 2 मिनट उसकी बात सुन लो, रुक के उसकी बात सुन लो। बोलो ये रामायण प्रेरणा दे रही कि नहीं दे रही? ये रामायण ही प्रेरणा दे रही है कि रुक जाओ, सुन लो। सुनना चाहिए, सुनना चाहिए, निश्चित रूप से सुनना चाहिए। बूढ़े ने कहा रुको, कहां जा रहे हैं? निषाद राज ने कहा युद्ध करने के लिए। किससे युद्ध करने के लिए जा रहे हैं? कहा भरत से। क्यों? इसलिए कि भरत राम जी से युद्ध करने जा रहे हैं, सेना साथ में लिए हैं। तो श्री राम को अकेला समझ करके भरत सेना लेके जा रहे हैं युद्ध करने के लिए। मैं राम का सेवक हूं, जब तक जीवित हूं तब तक प्रभु राम पर वार नहीं होने दूंगा और भरत को गंगा पार नहीं करने दूंगा, युद्ध करूंगा। उस बूढ़े ने कहा मुझे एक सगुन हुआ है और वो सगुन मैं तुम्हें सुना रहा हूं। क्या सगुन? देखो, बूढ़े की हर बात सगुन है, बूढ़े की हर बात सगुन है। सगुन का अर्थ है शुभ। सगुन का अर्थ क्या है? शुभ है। बूढ़े की हर बात सगुन है, शुभ है। लेकिन समझदार श्रोताओं, समझदार लोगों, जरा समझने की कोशिश करना। सगुन क्या है? लोग कहते हैं छींक हुई, ये सगुन है। भैया, छींक सगुन है, ये ठीक है, ये परंपरा चली आ रही है, इसका निर्वाह करो। समझ गए हो कि नहीं? अब बस इतना अंतर है कि दाई बाई छींक पर लोग विचार करते हैं। क्यों भाई? दाई छींक को सगुन शुभ मानते हो, बाई को शुभ और दाई को अशुभ। किसमें? पुरुष में। और महिला की है? हाँ, दाहिना अंग फड़के तो अशुभ है और बायां फड़के तो शुभ है। महिला के लिए शुभ है और पुरुष का दाहिना अंग फड़के तब ना शुभ। और छींक पुरुष को आए बाई, हाँ। अब सुन लो जरा, क्योंकि पूछ लेना चाहिए, नहीं हो सकता हम कुछ कह जाएं और कुछ हो, इसलिए तो समझदार लोगों के बीच में ही हम जाते हैं ज्यादातर। छींक हुई का सुनिए, ये छींक सांसारिक सोच हो सकती है, ये सांसारिक सोच है। समझ गए हो कि नहीं? लेकिन धर्म कहता है, धर्म क्या कहता है? कि बूढ़े की बात ही शुभ है। बूढ़े की बात क्या है? शुभ है। बोले बूढ़े एक कही सगुन विचारी, ओ भरत मिली न हुई है रारी। बूढ़ कहता है कि मैं यही सुझाव दे रहा हूं कि युद्ध बाद में करना, पहले मिलना जरूरी है। अच्छा बोलो, एक बात बताएं, संवाद पहले करना चाहिए कि विवाद पहले करना चाहिए? कोई समस्या आ जाए, यदि तुम भ्रमित हो रहे हो तो पहले संवाद होना चाहिए उसमें कि नहीं? और संवाद होने के बाद समस्या न सुलझे तब विवाद करना चाहिए। कि पहले संवाद अंवाद तो करना नहीं, पहले विवाद, और जब फंस जाओ तब संवाद। अब बैठ के निपट लो आराम से, जब सब मिट गया तब निपट रहे हो। क्यों भाई? जब सभी मैठ माट के तैयार हो गए, अब कहते अब बैठो 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 बैठो, निपटो निपटो। यही उल्टा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लेकिन वो बूढ़ा क्या कह रहा है? श्रृंगवेरपुर का बूढ़ा ये कह रहा है कि नहीं नहीं, रुको रुको रुको, विवाद पहले नहीं, पहले संवाद। और संवाद से यदि समस्या का समाधान न हो तब विवाद, लेकिन पहले क्या होना चाहिए? संवाद। बूढ़े कह सगुन विचारी, ओ भरत मिलिए न हुई है रारी। भरत मिलिए न हुई है रारी। भरत से मिलना जरूरी है, भरत से बात करना जरूरी है, बातचीत होना चाहिए। यदि समस्या उलझ रही है
तो फिर युद्ध कर लेना भैया, सुलझ जाएगी। अगर फिर क्या होता है क्या नहीं होता ये भविष्य बताएगा। लेकिन